नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में स्थानीय निकायों के चुनावों पर हमने चर्चा की थी। शहरों के स्थानीय निकायों के साथ साथ ग्रामीण सरकार जिसको कहते हैं पंचायत राज के चुनाव और सरपंचों की मांग को लेकर भी पिछले कुछ दिनों से सरपंच संघ राजस्थान की राजधानी जयपुर में कूच करने की तैयारी 6 दिसंबर को कर रहे थे और इसी बीच मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अब सरपंच संघ के पदाधिकारियों में भी एक सवाल है कि क्या 6 तारीख के कूच की योजना है, मुख्यमंत्री से क्या कुछ बातचीत हुई, चुनाव को लेकर सरकार की किस तरह की मंशा है, एक प्रदेश और एक निकाय चुनाव की, जो एक देश और एक चुनाव की जो बात इस वक्त देश में हो रही है, उस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान में शुरुआत करना चाहते हैं, अमल करना चाहते हैं और उस बीच सरपंच संघों की मुख्यमंत्री से और सभी सरपंचों की चुनावों को लेकर बातचीत क्या कुछ हुई, क्या निकल कर सामने आया, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे खास मेहमानों के साथ कृष्ण मुरारी दिलावर सरपंच हैं, हमारे साथ जुड़े हैं चरडाना अटरू बारा से। हनुमान चौधरी सरपंच हैं जो कि बारांगना से हमारे साथ जुड़े हैं। विनय जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, गोविंद छिपा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और गोविंद पटेल जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप नमस्कार। सभी का बहुत स्वागत है। गोविंद जी दोनों एक साथ हैं। गोविंद छिपा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या है आपकी योजना, तैयारी? मुख्यमंत्री से सरपंचों ने मिलकर क्या बातचीत की? क्या कुछ मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया? क्या हो रहा है पंचायतों को लेकर? सरपंचों की राजनीति किस तरह से अब प्रदेश में आगे बढ़ेगी? देखिए मीना जी, और मैं ये जी जी सबसे बोले। पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सभी का। और गोविंद पटेल जी का नाम मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा आज तो बड़ी दुविधा हो जाएगी एंकर को कि भाई दो गोविंद है, वो गोविंद जी कहोगे तो कौन सा गोविंद जवाब देगा। तो इसमें भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था। चलिए, कि मजाक की बात थी। देखिए, आपने जो सवाल है ये बड़ा अच्छा उठाया है कि अब मैं इसको यहाँ से ही शुरुआत करना चाहूंगा कि हम तो वन नेशन और वन चुनाव की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बात करते हैं, ये देश हित में भी है। अच्छा है कि भजनलाल जी इसको राजस्थान से शुरुआत करना चाहते हैं कि भी एक स्टेट हो और एक चुनाव हो, क्योंकि अभी देखा कि पहले विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव हैं, तो पूरा जो है प्रदेश इलेक्शन मोड में ही है। अब दोबारा से मुझे ऐसा लगता है कि फिर से इलेक्शन मोड में अगर पूरा राजस्थान प्रदेश सरकार और विपक्ष के नेता सभी चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे उससे प्रभावित होते हैं। एक मैं तो समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत है। और इसका फैसला मदन दिलावर जी ने जो कहा है कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी पंचायत है, तमाम पंचायतों से सबसे बड़ी पंचायत जिसको कहते हैं विधानसभा, उसमें बहस होगी और उसमें ये फैसला सर्वसम्मति से या जो है इसमें लिया जाएगा कि भाई इसमें क्या है। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत स्तर पे और पार्टी के स्तर पे भी कि अगर वन इलेक्शन और वन स्टेट ये होता है तो न केवल प्रदेश के लिए अच्छा है बल्कि पार्टियों के लिए भी अच्छा है। एक बार चुनाव हो जाए देन अपना आप आराम से अपना पूरा फोकस अपना अपने सीमा कार्यों में लगाओ, ये मैं मानता जी, अच्छा तो बहुत कुछ है। अच्छी तो ये बात है, सोच है, विचार है, लेकिन इस अच्छे सोच और विचार को अमल में लाने के जो प्रयास हैं, उसमें जो ताकत लगनी है, उसकी कार्य योजना बननी है, वो क्या है? मेरा सवाल आपसे ये था जिसका जवाब आपने दिया नहीं। अब गोविंद सिंह छिपा जी से गोविंद पटेल जी की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद जी, पटेल साहब, ये कितना प्रैक्टिकल आपको नजर आ रहा है? सारे सरपंच मिल लिए हैं, अब सरपंच जितने प्रदेश में हैं उनमें ही आपस में चर्चा हो रही है कि भाई पहले तो 6 तारीख को आपने बुलाया, अब आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई, आपका सेटलमेंट हो गया, 6 तारीख को आना है कि नहीं आना है? मुख्यमंत्री ने भी इस विषय में अपनी बात रखने की कोशिश की है। तो ये जो अगर पूरे प्रदेश में सरपंचों के और नगर निगमों के और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ हो जाते हैं,
तो गाँवों की सरकार जो है, क्योंकि मतलब ये एक ऐतिहासिक कदम तो होगा, इसमें तो विपक्ष को भी कोई दो राय और आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए मीना जी, सबसे पहली बात तो ये थी कि नवंबर माह में करीब 59 नगर निगम के चुनाव होने थे। दूसरा, जो अभी जनवरी में 17 जनवरी के लगभग पहले फेज के जो सरपंचों के चुनाव है वो होने हैं। अब सरकार कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन इन्होंने किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की है। आप देख लीजिए, सरकार सोई हुई थी क्या, समझ से परे है, क्योंकि वोटर लिस्ट भी तैयार करनी होती है, जो परिसीमन होता है वो भी करना होता है, और भी अन्य तैयारियां होती है, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस तरह से जिस तरह का ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये कहीं भी ये इलेक्शन इस तरह से होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पंचायती राज में जहां तक मुझे पता है, 6 महीने में आपको इलेक्शन करवाने ही होंगे, ऐसे कानून भी है। तो ये इस तरह से प्रशासक लगाकर एक जो शहरी विकास और ग्रामीण विकास है उसको रोकने का काम इस सरकार ने जरूर किया है। ये जनप्रतिनिधियों के साथ एक कुठाराघात इस सरकार ने किया है, मेरा मानना ऐसा है। बाकी देखिए, जिस तरह की ये बातें हो रही है कि ये एक साथ चुनाव हो जाएंगे, ये मीना जी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए पहले बहुत तैयारियां करनी होती है। तैयारियों के बाद ही हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। सत्ता पक्ष की कितनी तैयारी है, ये पूछना सवाल बनता है विपक्ष का। आपकी भी बड़ी संख्या में सरपंच होंगे समर्थक, क्या उन लोगों की तैयारी है इस विषय पर अपनी बात को रखने की, अपनी मांग को रखने की? किस तरह से उन्होंने इसकी व्यूह रचना बनाई है, कुछ बता सकते हैं वरुण जी? किससे पूछा आपने? पटेल जी से सवाल था मेरा ये। जगदीश जी की जी मुस्कान कुछ बता रही है। मीना जी, हाँ, तैयारी तो ऐसे है कि भी सरकार पहले चुनाव की तैयारी, एक तारीख तो डिसाइड करे चुनाव की कि कब चुनाव होंगे, वो तो तय करे, उसके बाद आगे की तैयारी हम करेंगे। जी, जी। सरकार की तैयारी की स्थिति तो गोविंद छिपा जी ने बताई, उनको खुद को भी नहीं मालूम है, तो वो कैसे बताएँगे दर्शकों को, आम आदमी को और हमारे देखिए पैनलिस्ट मैंने गोविंद जी। मैंने मैंने इसमें निवेदन किया है कि हमारे मंत्री महोदय मदन दिलावर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इसका फैसला राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में हम करेंगे। कैबिनेट की मीटिंग होगी, पटल पे सबके सामने ये विषय रखा जाएगा। ये छोटा विषय नहीं है, ये कोई 200 विधानसभाओं की सीट नहीं है कि एक निर्णय, यहाँ हजारों की तादाद में पंचायतें हैं, नगर निकाय है, नगर निगम है, उसके बारे में एक सोच विचार करके फैसला करना, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ये पहल अच्छी है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब फॉलो करेंगे, उसमें परिसीमन भी होगा, वोट लिस्ट भी तैयार हो जाएगी, उसमें कहाँ उसमें कोई बात है। लेकिन आप इसमें ये एक थॉट अच्छा है, एक पहल अच्छी है, और इसके पीछे की भावना अच्छी है। मैं ये कह रहा हूँ, उस पर स्वागत करना चाहिए सबको। ये बात आप 5 बार कह दो, 10 बार कह दो या 1 बार कह दो, ये तो सब सर्वमान्य है, सबकी एक ही आम राय है इसमें कि ये विचार बहुत अच्छा है। इसलिए अब अगले नहीं, 15-20 कांग्रेस मिनट प्रवक्ता तो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है ना। ये कांग्रेस प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं ये संभव ही नहीं है, ये होना ही नहीं अगले चाहिए, ये कैसे होगा। नहीं, अभी मैं कहूँ आप लोग भी कर लेते हैं प्रयास, तो अच्छा प्रयास करते हैं। ये संभव है कि नहीं है, ये तो आपको करना है। विपक्ष भी ये बात बोल रहा है कि ये प्रयास अच्छा है, लेकिन इंटेंशन और एक्शन नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आप जो इंटेंशन भी और विचार आएंगे विधानसभा के पटल पर रख दिए जाएंगे, विधानसभा में इस पर डिसीजन हो जाएगा, सबके सामने आ जगदीश जाएगा। जगदीश जी के पास जा रही हूँ। जगदीश जी, पंचायतों के चुनाव सब बहुत नजदीक आ रहे हैं। सारे सरपंच भी एकजुट नहीं है, अलग अलग उनका अलाइनमेंट है, अलग अलग उनके इंटरेस्ट हैं, अलग अलग उनके पावर सेंटर हैं, इसलिए लाजमी है
सरपंचों के बीच आपस में भी गतिरोध है, जो उनकी यूनियन बनी हुई है उसमें भी। लेकिन कुल मिलाकर जो गोविंद छिपा जी कह रहे हैं कि ये विचार बहुत अच्छा है, और गोविंद पटेल जी कह रहे हैं कि एग्जीक्यूट कैसे होगा, दोनों बातों के बीच में एक फर्क, दीवार बड़ी पतली है लेकिन वही दीवार बड़ी चौड़ी भी हो रही है। देखिए मीना जी, ये सत्ताधारी दल के मंशा के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करता है, इसलिए कि अगर ये करने होते तो काफी दिन पहले जो है इस बारे में चर्चा विधानसभा का पिछले सत्र में ही चर्चा होनी चाहिए थी कि आप एन वक्त आ गया है, टाइम आ गया है कि जनवरी मैडम में तो आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो। जगदीश जी की आवाज कम आ रही है अब तक? जी तो जी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसको चुनाव कराने की मंशा होती गवर्नमेंट की, अब ये छिपा जी खुद ही कह रहे हैं कि मंत्री जी ने कहा है कि इसको सबसे बड़ी पंचायत में ले जाएंगे, यानी कि विधानसभा में रखेंगे। तो अब तो विधानसभा का सत्र आएगा तब बात होगी आगे, जबकि पंचायत इनकी टेन्योर पूरे होने जा रहा है इनके सबके ही, चाहे वो अर्बन लोकल सेल्फ हो चाहे रूरल लोकल सेल्फ हो, सबके टेन्योर लगभग पूरा हो रहा है, जनवरी में हो जाएगा, फरवरी तक चुनाव हो जाने चाहिए थे। लेकिन जैसा कि वो पटेल साहब बता रहे हैं, कोई तैयारी नहीं है, मंशा ही नहीं है। यानी कि अभी पंचायतों का, नगर पालिकाओं का, नगर निगम का, इनका सबका पहले तो बाइफर्केशन अगर कुछ करने का इरादा है तो वो होगा, उसका डिलिमिटेशन जिसको कहते हैं उस प्रोसेस को, तो डिलिमिटेशन का प्रोसेस चलेगा, फिर आपकी मतदाता सूचियां अपडेट होंगी और उसके बाद चुनाव होगा। तो ये प्रोसेस वाकई बहुत बड़ा है, क्योंकि हजारों की संख्या में आपके पंचायत हैं जिनमें कि सरपंच चुने जाने हैं, पंचायत के मेंबर चुने जाने हैं, नगर निगम के इसी तरीके से अर्बन एरिया में नगर निगम में नगर परिषद और नगर पालिका में यही प्रोसेस चलेगा। तो ये कब होगा? तो मैं इसीलिए सरकार की जो मंशा है उसके ऊपर डाउट उठा रहा हूँ कि वो उनकी मंशा थी पहले से ही। अब भले ये मंशा उनकी जरूर हो कि एक स्टेट एक चुनाव, इसको कराने के बारे में जरूर हो, और वो शायद इसीलिए विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर भी जाना चाहते हैं। लेकिन ये तो क्लियर होना चाहिए था ना। बहुत सारे नगर पालिकाओं में तो देखो अभी इन्होंने प्रशासक लगाए हैं, बिल्कुल। वो तो अपने आप में ही ऐसे बात ये है कि आपकी तैयारी कितनी है, आप जो बात कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने किस तरह से इस पूरी कार्य योजना को आने वाले दिनों में, क्योंकि ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये ऐतिहासिक होगा, ये पहली बार होगा राजस्थान में, अगर होगा तो। और अगर इसलिए है क्योंकि समय निकल रहा है, 1 साल सरकार को आए भी हो गया और स्थानीय निकायों की बहुत सारी बॉडीज जो हैं उनके कार्यकाल भी पूरे हो रहे हैं। एक समय के बाद उनके कार्यकाल को खींचा नहीं जा सकता है कानूनी रूप से। ऐसे में विनय जोशी जी, मंशा और एक्शन में गैप है, जिसकी चर्चा यहाँ जगदीश शर्मा जी कर रहे थे। किस तरह की चर्चाएं गांवों में हो रही हैं, सरपंचों में हो रही हैं, स्थानीय निकायों को लेकर निगमों में भी आप जरूर देखते होंगे, नगर पालिकाओं में भी। लेकिन खास करके अगर हम सरपंचों की बात करें, क्योंकि उनकी राजनीति ग्रास रूट से जुड़ी हुई है, बड़े एक्टिव भी हैं, सारे सरपंच ग्रुप्स बने हुए हैं नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। तो ये ग्रुप भले ही वैचारिक रूप से बंटे हुए भी हैं अपने अपने इंटरेस्ट में, लेकिन दरअसल ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण सरकार को लेकर लोगों की सोच क्या है, किस तरह की इस वक्त चर्चाएं हो रही हैं? नमस्ते मीना जी। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिस भी राज्य में है, वो सारे राज्य वन नेशन वन इलेक्शन की ओर काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हो रही है राज्य चुनाव से। सभी राज्यों के अंदर इस बात की गाइडलाइन जारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव एक साथ कराए जाए, और उसी एक साथ जो चुनाव कराने की भारतीय जनता पार्टी की योजना है, उसमें राजस्थान भी शामिल है। 2025 के अंत में राजस्थान में
नगर निगम के और पंचायत के चुनाव होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन है। कुछों के तो कार्यकाल बढ़ेंगे, कुछों के कार्यकाल कम होंगे। ये अगर टुकड़ में चुनाव कराते हैं तो ये बात वाकई में सही है, और युवा वर्ग इस बात में बहुत ज्यादा सहमत है कि बार बार चुनाव होने से वित्तीय भार पड़ता है प्रदेशों के ऊपर, और काम भी बाधित होता है। तो ये तो निश्चित है कि जहां भी, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, सभी जगह एक राज्य एक चुनाव। और ये जो मोदी जी का विजन है कि एक देश एक चुनाव, उसकी तरफ बढ़ रहा है। बात चुनाव की नहीं है, बात यह है आज जो पंचायत है, आज सरपंच है, इस बात को लेकर दुखी है। उनके पास पावर क्या है? उनके पास ना निर्माण को कोई पावर है। आज वो एमएलए और एमपी के भरोसे रह गए, उनके ऊपर आधारित रह गए। अगर आप पंचायत को अधिकार ही नहीं दे रहे हो तो सरपंच बनने का उचित है क्या? भारत सरकार ये चाहती है कि जो भी पैसा जाए वो सीधा एजेंसी को जाए, वो सरपंच यह चाहते हैं कि जो भी पैसा आए वो पैसा हमारे पास आए। तो इस बात को लेकर भी इन्होंने, पंचायत जो सरपंच संगठन है, उन्होंने इस बात का विरोध किया था, और गहलोत सरकार ने इस बात के लिए आश्वासन देके सीधा पैसा अभी तो पंचायत के खाते में आ रहा है। लेकिन ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। आप समझो, एक सरपंच बोलेरो ले जाता है एक साल के अंदर ही, जैसे ही वो सरपंच बना, एक साल बाद में उसके पास 4 व्हीलर होना जरूरी, उसका स्टेटस हो गया। पहले जो सरपंच बनते थे उनके पास साइकिल भी नहीं होती थी, और 20-20 साल 25 साल तक वो सरपंच होते थे, क्योंकि उनका काम केवल एक सामाजिक प्रतिष्ठा तो जुड़ा हुआ था ही, और उनका मकसद इस गांव का विकास करना भी था। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के सरपंच विकास करना नहीं चाहते, विकास करना तो चाहते हैं, दोनों विकास करना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास करना चाहते हैं और खुद का भी विकास करना चाहते हैं। ये जो द्वंद है कि पैसा हमारे पास में आए या एजेंसी, जो कार्यकारी एजेंसी है उसके खाते में पैसा जाए, एक बात तो ये है। दूसरा बात ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ तो आप किसी भी, आमतौर पर अगर हम सर्वे करते हैं तो सभी लोग इसके पक्ष में हैं। सरपंच इस बात के पक्ष में है कि जो निर्माण हो वो पंचायत चुनाव एक साथ होने चाहिए, नगर निगम चुनाव, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, महापौर, सबके चुनाव एक साथ होना चाहिए, कि बार बार का झंझट खत्म है। एक बार तो दिक्कत आएगी, वो तो आएगी, हमेशा आएगी। सरपंच को चुनाव से कोई मतलब है, चुनाव कभी भी हो, उनको मतलब है केवल अपने नुकसान से, कि हम मान लो 6 महीने हमारा कार्यकाल रह गया तो हम तो 6 महीने काम कम करेंगे, या किसी का 6 महीने बढ़ जाएगा। बात, इस जो गतिरोध है, इस बात को लेके, चुनाव को लेकर किसी को गतिरोध नहीं है। अच्छा आप बताओ, पंचायत में पावर है क्या? भी आज की तारीख पावर क्या है? केवल ये, आज सुनो, मैं देख उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 2 साल विधानसभा चुनाव जो हाल ही में हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हारी है, उसके पीछे क्या मंशा हुई? मंशा ये हुई कि जहां एसटी मतदाता थे और वह एससी मतदाता भी थे, तो उन जो सरपंच लड़ने वाले, चुनाव लड़ने वाले लोग थे, जो अपने आप को प्रत्याशी मान रहे थे, उनको ये लगा कि हमने अगर एससी मतदाताओं के वोट नहीं मिले तो हम तो चुनाव हार जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, गुपचुप में एससी को वोट दे दिए। सारे नेताओं की योजना धरी रह गई। उन्होंने अपनी राजनीति का ध्यान रखा कि क्या पता 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में जब भी चुनाव हो जाएंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। तो सरपंच तो इतने जागरूक हो गए, चुनाव कब होने हैं सरकार को, आज राज्य सरकार को पता नहीं चुनाव कब होने हैं, लेकिन वो सरपंच आज योजना बना के बैठा है। तो जागरूकता है, मतदाता जागरूक है, सरपंच जागरूक है, लेकिन समस्या क्या है, पावर खत्म होते जा रहे हैं। जब तक सरपंच अपने पावर के लिए नहीं लड़ेंगे, कल चुनाव लड़ने का कोई उचित नहीं है। पावर भी आना चाहिए इनके पास में। बिल्कुल, सरपंच जो इकाई बनाई गई थी वो इसी मकसद से बनाई गई थी, जो सबसे छोटी इकाई गांव की है उसका जनप्रतिनिधि भी मजबूत हो और उस गांव का विकास भी मुख्य धारा से जुड़े। लेकिन कितने प्रतिशत सरपंच हैं जो गोविंद सिंह छिपा जी इस सोच के साथ काम कर रहे हैं? विनय जोशी जी ने बहुत ही खूबसूरती से बताया सरपंचों की चिंता दरअसल है क्या।
मैं काफी हद तक विनय जोशी जी की समर्थन में, और इनसे आगे एक बड़की एक इन्होंने बात कही थी कि इन्होंने जगदीश जी ने कही थी कि साहब ये विधानसभा में निर्णय होगा, विधानसभा कब बुलाई जाएगी। देखिए बहुत संभावना है कि शीतकालीन सत्र में इसका निर्णय हो जाए, और चुनाव चाहे लोकसभा सभा के हो, 6 महीने आगे पीछे चुनाव पहले भी होते रहे, बड़े चुनाव भी 6 महीने आगे पीछे होते रहे हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है कि कैसे होगा। चिंता का विषय ये भी है कि जो विनय जोशी जी ने जो विषय उठाया है, डिबेट से थोड़ा सा हटके उठाए, लेकिन ये भी रिलेवेंट है कि सरपंचों की और पार्षदों की भी चिंता का विषय ये होता है कि वो पावरलेस महसूस करते हैं खुद को। इसमें भी पार्षद ज्यादा पावरलेस महसूस करता है बजाय सरपंच के। सरपंच के तो फिर थोड़ा सा पावर हाथ में होती है, क्योंकि जो पार्षद होता है, जो शहर की सरकार में बैठा है, सारे आकाश उसके वहीं बैठे होते हैं। जैसे मान लो जयपुर की बात करें, अजमेर की बात करें या उदयपुर की बात करें, तो जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, वो वहीं पे उनके सिर पे ही बैठे हैं। अब उन्होंने एक एक निर्णय के लिए आगे मुंह ताकना पड़ता है। तो लेकिन गांव में इतनी बुरी स्थिति नहीं है, गांव में सरपंच को काफी कुछ पावर उनको दी जाती है। और अगर इतना ही परेशानी है किसी सरपंच को या किसी पार्षद को कि साहब मेरे पास तो पावर नहीं है, तो इलेक्शन लड़ने के लिए कोई बाध्य तो किया नहीं है आपने। आप इलेक्शन लड़ने के लिए, टिकट पाने के लिए 6-6 महीने से लॉबिंग करते हैं, प्रयास करते हैं। अभी विनय जी बता रहे थे कि उन्होंने उदाहरण दिया दौसा विधानसभा का चुनाव में कि सारी सीटें बीजेपी जीत गई, लेकिन दौसा में क्या कुछ गणित गड़बड़ाया कि चाहे 1000, 1500, 2000 वोटों से हारे, लेकिन हार गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल पावर है ही नहीं, कई बार पावर को यूज करना भी आना चाहिए। कई बार पार्षद को या सरपंच को पता भी नहीं होता है कि हमें कहाँ जाके अपनी बात कहनी चाहिए, कहाँ जाके अपनी बात रखनी चाहिए, किस पावर सेंटर से काम आसानी से हो सकता है। और सारे सरपंच ही खराब है या सारे सरपंच काम ही नहीं कर रहे हैं, सारे पार्षद काम, ऐसा भी नहीं है। शहर की जो सरकार होती है या गाँव की सरकार होती है, निश्चित रूप से काम करती है और उसमें पावर दिए जाने चाहिए। मैं उसका बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ कि अगर आपने पार्षद के चुनाव करवाए हैं, पार्षद चाहे 10,000 वोटों का प्रतिनिधित्व करना है या 6,000 वोटों का प्रतिनिधित्व करना है, तो 6,000 वोटों पे या 6,000 वोटों का जो क्षेत्रफल उसको दिया है, उसमें पार्षद या सरपंच को पूर्ण अधिकार देना चाहिए। इसमें क्या होता है कि अगर एक नल का एक नल भी लगाना है, तो भी उसको एक रिकमेंडेशन लेटर पैड पे देनी पड़ती है, फिर एक्शन फाइल चलाएगा, फिर वो उसमें एफए के पास जाएगी, फिर कमिश्नर के पास जाएगी, वापस एफए के पास आएगी। तब तक तो पार्षद ही भूल जाता है कि मैंने एक्शन को क्या काम बताया था। ये फैक्ट बता रहा हूँ, आप किसी भी पार्षद से, सरपंच से पूछ लीजिए। इसलिए थोड़ा सा अगर सीधी पावर दे दी जाएगी कि अगर सरकार की ओर से, तो इसमें अच्छा होगा, जनता के लिए अच्छा होगा। सब कुछ अच्छा होगा, बार बार अच्छा होगा, हर बार अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा होगा कैसे और वो अच्छा होगा कब और कौन करेगा? सवाल ये है जिसके आसपास हम चर्चा कर रहे हैं। आपसे बेहतर कौन जानेगा स्थानीय निकाय चुनावों की राजनीति और स्थानीय निकायों में रहने वालों की दिलचस्पी। आप इसको बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, इसलिए हम वापस उसमें नहीं जाएंगे। जगदीश शर्मा जी, आपने कहा सरकार की तैयारी इस वक्त जो हो जानी चाहिए थी वो नहीं है। आपने कहा सरकार की मंशा और अभी की स्थिति देख कर लगता नहीं है कि सरकार प्रधानमंत्री के इस सपने को पूरा कर पाएगी। लेकिन भजन लाल शर्मा की परीक्षा, राज्य के मुख्यमंत्री की ये परीक्षा है कि वो ये अपने प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश राजस्थान वो है जहां से पंचायत राज की नींव रखी गई पूरे देश में। राजस्थान राज्य वो है जो देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अगर ये संदेश यहाँ से दे पाते हैं, क्योंकि पंचायत राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, तो ऐसे में उनके प्रयास उनके मन के भीतर शायद ज्यादा हो, तो वो उन्हें जमीन पर उतारने में अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। सफल होंगे कि नहीं होंगे तो भविष्य की गर्भ में है, लेकिन अभी तक की तैयारी ग्लोबल समिट की है, पूरी तरह से राइजिंग राजस्थान में डूबे हुए हैं वो, इसलिए नजर नहीं आ रही है। ये देर है, इसे समय के साथ मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम से फ्री होने के बाद अगला प्रोजेक्ट के रूप में लेंगे, या फिर वाकई में हर काम को करने का एक तरीका और समय सीमा होती है और वो समय सीमा मुख्यमंत्री निकाल चुके हैं। मीना जी, ऐसा है, ये तो देखो अभी छिपा जी ने बताया था कि जो मंत्री हैं पंचायत मिनिस्टर हमारे यहाँ पर,
वो बता चुके हैं काफी कुछ मंशा सरकार की। चीफ मिनिस्टर के मुंह से तो हमने नहीं सुना, लेकिन उनके मुंह से जरूर सुन लिया कि भाई क्या है उनका इरादा। उन्होंने कहा कि पहले तो मुद्दे को ही हम उसमें ले जाएंगे विधानसभा में। अब विधानसभा में ले जाएंगे आप, विधानसभा का सत्र कब होने जा रहा है? क्योंकि आप फरवरी के लास्ट में तो बजट सत्र के लिए सदन बुलाएंगे, दिसंबर अभी आ गया है, तो आपके पास बीच में कोई सेशन होने वाला है मुझे लगता नहीं। हम अपने यहाँ पर जो है ना पार्लियामेंट के तरीके से सेशन नहीं होते। पार्लियामेंट में तो सेशन के हिसाब मतलब वेदर के हिसाब से सेशन हो जाते हैं, जिसको कहना चाहिए। नाम ही उनके वैसे ही रखे, समर सेशन, विंटर सेशन, इस तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ तो साल में 2 सेशन हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है, होते नहीं है। तो अब विधानसभा का कब बैठक होगी, उसमें ये प्रस्ताव रखा जाएगा, प्रस्ताव पारित होगा, यानी कि मार्च के एंड तक जाकर तो ये चीजें निपटेंगी। मार्च के बाद मान लीजिए प्रोसेस शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो डिलिमिटेशन का काम जो मैं बात कर रहा था वो होगा। डिलिमिटेशन ही पहले बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज होगी, वो इतना आसान नहीं है। हर सरपंच का अपना उसमें दायरा होगा, उसकी अपनी कहन होगी, बाकी नेताओं की होगी, विधायकों की होगी, सबकी होगी। उसके बाद मान लो बन भी गया, डिलिमिटेशन हो गया, नोटिफाइड हो गए, उसके बाद आप अपने इसी दौरान साथ-साथ अगर कर सकते हैं, तो वोटरों की सूची बन सकती है, वो अपडेट हो सकती है और फिर होंगे। तो इस हिसाब से छिपा जी बिल्कुल हिंट दे रहे थे कि इस साल के एंड तक जाकर ये प्राइमरी यूनिट्स के चुनाव होंगे, जी यानी जी नवंबर-दिसंबर में हो सकते हैं। हाँ, नवंबर-दिसंबर में जाकर ये चुनाव संपन्न हो सकते हैं। तो आपका जो कार्यकाल है, पंचायत का हो चाहे नगर पालिका का हो, वो लगभग 1 साल एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, या उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स के हवाले करना पड़ेगा। ये है प्रॉब्लम। जी। और तकनीकी रूप से ये एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों सुपुर्द किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? एक समय सीमा के बाद ये एक गोविंद पटेल जी, आपके यहाँ भी लीगल सेल होगा, आपके यहाँ भी कानून के जानकार हैं, जो इस पूरे पंचायत राज से जुड़े हुए कानूनों की इस वक़्त पढ़ाई कुछ ज़्यादा कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो करना शुरू कर दें। और क्या कुछ इसके नियम कहते हैं जो मुख्यमंत्री को इसमें मदद या बाधा डाल सकते हैं? देखिए मीना जी, सबसे पहली बात तो यही है, अभी जोशी जी कह रहे थे सरपंच पावरलेस खुद को महसूस कर रहा है। ये सब चीजें, ये सब बातें अलग है। सबसे पहली बात आती है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र में जो एक प्रक्रिया है चुनाव की, वो पूर्ण होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से अगर आप चुनाव को बाधित करेंगे, उसमें समय लगाएंगे, तो आम जनता का जो जनप्रतिनिधि से सीधा जुड़ाव है वो कट जाएगा, और जनता के जो काम है वो अटक जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस तरह की बातें हमें ना करके हमें सिर्फ और सिर्फ ये कहनी चाहिए। अभी छिपा जी भी कह रहे थे कि जल्दी चुनाव हो जाएंगे। मीना जी, मैं आपको बताऊं, जो ये परिस्थिति है, उस परिस्थिति में 1 साल तो क्या, मुझे तो 2 साल भी चुनाव होते हुए नजर नहीं आ रहे। क्योंकि जब तक आप तैयारियां पूरी नहीं करोगे, विधानसभा की आप बात कर रहे हो, विधानसभा में राज्यवार और भी काम होते हैं। प्रदेश की जनता पिछले 1 साल से इंतजार कर रही है कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। तो पंचायती राज चुनावों को लेकर अभी इस सरकार के पास ना ही तो कोई जवाब है और ना ही इनका कोई मिशन है। तो ऐसे में ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, वो इनका एक जुमला ही साबित होता नजर आ रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, वो ये कि इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि अगर स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ होते हैं, पंचायत राज के चुनाव एक साथ होते हैं, पूरे प्रदेश में सरपंच एक साथ पंच चुने जाते हैं, तो उससे प्रशासनिक मशीनरी का, चुनाव आयोग का, राजस्थान की सरकार का समय, धन सब बचेगा।
लेकिन सवाल ये कि ये कैसे होगा? क्योंकि अगर सरकार को ये करना है तो इसकी तैयारी नज़र भी आनी चाहिए। इसकी तैयारी करते हुए सरकार दिखनी भी चाहिए और इसकी चर्चा, संदेश जनता तक पहुँचना भी चाहिए, खास करके उन लोगों तक जो इसके स्टेक होल्डर हैं, भागीदार हैं, साझेदार हैं। अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन के नारे से ज़्यादा राजस्थान सरकार कुछ कर नहीं पाई। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए ये एक अलर्ट भी है, ये एक उनके लिए संदेश भी है कि अगर वो इस काम को करना चाहते हैं, तो समय से तैयारी करें। काम उन्हें खुद नहीं करना है, अपनी प्रशासनिक मशीनरी से करवाना है। मंत्री ने बताया जैसा कि वो इस कैबिनेट आने वाले विधानसभा में इसको लेकर स्पष्टता की जाएगी। इसका मतलब मंत्री के स्तर पर या मुख्यमंत्री के स्तर पर कहीं न कहीं एक ये तो स्पष्टता हो गई है कि करना है, लेकिन उस विधानसभा में करने को लेकर प्रशासनिक मशीनरी की जो पूरा होमवर्क है, वो किस तरह से हो रहा है, कितना हुआ है, कैसे होगा, इसको लेकर भी सरकार सजग और सतर्क रहेगी, तो ज़्यादा आसानी और बेहतर ढंग से इस काम को कर पाएगी सरकार और एक नया माइलस्टोन राजस्थान और देश की राजनीति में स्थापित कर पाएगी। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।